नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रों की खबर और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। ही नहीं, अगर गढ़ माना जाता तो सबसे कमजोर गढ़ ही है। जो चुनाव के पहले मुद्दे रहे, पहले चुनाव के मुद्दे अलग रहे और इस बार के चुनाव के मुद्दे अलग हैं। तो चुनाव मुद्दों पर होता है और ये लोकतंत्र में गढ़ बोलना सबसे गलत बात है। लोग बोलते हैं कि गढ़ है, मैं सोचता सबसे कमजोर गढ़ है भारतीय जनता पार्टी। किन मुद्दों को लेकर जा रही कांग्रेस? भाई मुद्दे बड़े साफ हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आज हमारे यहाँ के युवक युवतियाँ जो पढ़े लिखे BE, M.Tech वगैरह हैं, 10% लोगों को तो नौकरी विदेशों में चले गए, बाकी सब यहीं के ही हैं। कहीं मिल नहीं रहा। IT हब की बात की गई थी, IT पार्क की बात की गई थी सरकार के द्वारा। IT पार्क नाम की चीज़ कुछ नहीं, उसका नींव तक नहीं रखी गई। और इसके अतिरिक्त किसानों की सिंचाई की समस्या, एक बहुत बड़ा भूभाग भोपाल पार्लियामेंट का बैरसिया और आपके यहाँ का सीहोर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। विगत 20 वर्षों में कृषि का कोई न तो नहर लाई गई और न इसकी तरफ कोई काम किया गया, इस दिशा की तरफ। तीसरी चीज ये है, भोपाल को मैं 2014 के पहले का भोपाल, मध्य प्रदेश और देश देख लूँ, 2014 के बाद का भोपाल और मध्य प्रदेश देश देखो। 2014 के पहले हमने ना तो एयर इंडिया बेचा था, ना रेलवे स्टेशन बेचा था और ना TT नगर को ध्वस्त करके 2 चौड़ी रोडें बना के हजारों करोड़ रुपए निकाल के स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की। आज 2014 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि पूरे इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे 5 साल के अंदर। नगरों के अंदर सरकारी भूमियों पे जो मकान, शासन की संपत्तियां थी, उनको तोड़ के फेंक दिया गया और 2-2 एक-एक रोड बना के हजारों करोड़ रुपए निकाले गए। और आज तक स्मार्ट सिटी कब पूरा होगा भगवान जाने। अब स्मार्ट सिटी 2 की बात की जा रही, 1250 की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक शासन की प्लानिंग होती है। अगर प्लानिंग में भ्रष्टाचार होता तो साफ साफ दिखता है। और जो प्लाट 1-1, 2-2 एकड़ के अगर बनाते भी हैं कभी भविष्य में जाके, वो क्या भोपाल के मध्यम वर्ग और भोपाल के उच्च वर्ग को नहीं मिलेगा? वो मिलेगा मोदी जी के जो दोस्तों के लोगों के, या उनको मिलेगा ये जाके। तो ये हमारा विरोध है। BHEL पे हम शांत करते थे पहले, आज BHEL को घाटे में बता के उसको भी निजीकरण की तरफ जाने वाले के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि BHEL में जिस वक्त निजीकरण हुआ तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में सबसे पहली आवाज अगर उठेगी तो भोपाल से उठेगी और वो भोपाल की जनता मेरे माध्यम से उठाएगी BHEL की बात। अब मिंटो हॉल जहाँ विधानसभा लगता था वो भी बेच दिए। MP नगर के बगल में जाए 100-100 करोड़ के 1-1 एकड़ के कई प्लाट बना के बेच डाले। सरकारी परिसंपत्तियां इस तरीके से बेची जा रही है, रेल बेच दिया। तो इसका हम विरोध करते हैं। और बात तो वही हुई कि पिता ने जो संपत्ति बनाई थी बेटा बेच के बोले कि हम विकास कर रहे हैं, ऐसा ये वाला विकास दिख रहा है। सड़कों पे तो कांग्रेस का कभी विरोध दिखाई नहीं दिया इतना। हमारा विरोध हमेशा रहा है सड़कों पे, कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया सड़कों पे। विरोध अभी हमने किया, अभी हमने जो विरोध किया है मंडी में कलेक्ट्रेट पे जाके, उसका मैं वीडियो भेजता हूँ आपके पास। 2700 रुपये कुंटल गेहूं का बोला था 2023 नवंबर के पहले। बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि हम 2700 रुपये कुंटल गेहूं तोलेंगे सोसाइटियों पे। 2200 रुपये कुंटल व्यापारी नहीं दे रहे हैं इस समय। 22-2300 किसान परेशान इस समय। हमारे क्या 2700 रुपये कुंटल अगर आपने बोला था वो किसानों को दो, कीमत दो, उसे तो 3000 रुपये कुंटल होना चाहिए। MSP क्या, MSP जो है, MSP आप मन से निर्धारित करोगे क्या? 2014 में बीजेपी ने बोला था
कि हम किसान का लागत मूल्य निर्धारित करेंगे, उसका 2 गुना देंगे। आज 10 साल में लागत मूल्य ही नहीं निकली तो 2 गुने का सवाल ही नहीं उठता। ये बेसिक समस्या है भाई। झूठ बोल के, प्रलोभन दे के अगर सरकार बनाई जाती है तो वो सरकार लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं होती और जनता के लिए भी हितकारी नहीं होती। 400 पार का नारा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और 2014 के पहले की अगर बात की जाए मैं तो आपको बड़ी साफ बात बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। 400 पार की तो बात छोड़ दी जाए। पूरे भारत में जो त्राहिमाम मचा हुआ है, पूरी चीजें जनता के सामने है। जनता कोई चीज भूलती नहीं। नवीन जिंदल जी भी तो आपके चले गए भारतीय जनता पार्टी में। मेरा कहना है नवीन जिंदल चले जाए और बीजेपी में हमारे बड़े बड़े नेता चले गए। वो हमारे यहाँ का जो ऐसा एलिमेंट था जो कांग्रेस के विचारधाराओं से नहीं जुड़ पा रहा, कुछ लोग आज भी गए। जो अम्बेडकर की नीतियों को नहीं मानता था, जो कांग्रेस की नीतियों को नहीं मानता था और दुविधा की स्थिति में कांग्रेस में था, वो चला गया। उनका स्वागत है। और हम अभी भी बोलते हैं चुनाव के इसमें कि जो कल जाता है आज जाए और आज जाता है अभी जाए, लेकिन ये निकल जाना चाहिए। ऐसा जो एलिमेंट है कांग्रेस से बाहर जाए। हमारे कांग्रेस का शुद्धिकरण हुआ है। अमित शाह जी ने कहा है कि छिंदवाड़ा के अंदर कि ये गढ़ नहीं है कमलनाथ का, ये यहाँ पर गड़बड़ है। गड़बड़ तो जो है वो देख ही रहे हैं। गड़बड़ तो वहाँ गुजरात से शुरू हुई थी और ऐसा गड़बड़ शुरू हुआ था कि पूरे हिंदुस्तान में त्राहिमाम मचा था। उस गड़बड़ के अंदर या किसी भी बैंक में आप जाएंगे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज मांगी जाती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे अगर आप जाते हैं, गुजरात की जो कंपनी थी वैक्सीन वाली, गुजरात की कंपनी है, 660 करोड़ रुपए उसके जमा और वैक्सीन विदेश में भेजेगी। हमें उसे नहीं, वो तो जनहित का काम विदेश में। लेकिन एक वैक्सीन कंपनी 660 करोड़ रुपए अगर जमा करे इनके खाते में, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हमने भी वैक्सीन लगाई, टीकाकरण किया, चेचक का किया, इसका किया, पोलियो किया, सबका किया, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने तस्वीर नहीं लगा कि हम चेचक के टीके फ्री लगा रहे हैं, हम पोलियो की ड्रॉप फ्री दे रहे हैं, हम ये फ्री दे रहे हैं। यहाँ तो बड़े बड़े फोटो लगाए जैसा हमें फ्री दे रहे हैं। अरे भाई ये फ्री क्या है? किसकी हिम्मत कि इतने पैसे, लाखों करोड़ रुपए की चीजें फ्री दे देगा? अरे भाई जनता की व्यवस्था होती है, एक लोकतंत्र में जनता की व्यवस्था होती है, जनता का कर होता है, उसके वजह से जो मिलता है उसको लगाया जाता है, लेकिन वो व्यक्तिगत एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। आज वोटों की बात है, भोपाल में एक तलवार लटका दी गई। 750 कॉलोनियों को कलेक्टर भोपाल और विजय वर्गीय इंटरव्यू मेरे पास अगर देखिए, बोला क्या जा रहा है, ये अवैध कॉलोनी है, इसको हम ध्वस्त करेंगे। 20 साल पहले जो कॉलोनी बनी, जहाँ पे रोडें बनाई, बिजली का कनेक्शन आपने दिया, पानी का कनेक्शन दिया, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हो भाई। ये 3 चीजें कैसे हुई? अवैध को तो ना बिजली दी जाती है, ना पानी दी जाती, ना प्रॉपर्टी टैक्स दी जाती है। अगर भोपाल में कोई कार्रवाई की जाती है तो मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ भोपाल से कम 5000 जनता जाएगी उज्जैन में जो अवैध कॉलोनी है, ऐसी कॉलोनी निर्मित है, वो भी किसकी है मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। उस कॉलोनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, इंदौर की कॉलोनियों के खिलाफ भी होगी। जो ये बीजेपी के बड़े बड़े मठाधीश जो मंत्री से मुख्यमंत्री तक बन गए हैं, वहां तो बात है दबा करके यहाँ के भोपाल के लोगों को तंग करने बैठे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ सूत्रों की खबर में। नमस्कार।